हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समाजशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा समाज या सोसाइटी के बारे में अध्ययन करेंगे। समाज क्या है, समाज की परिभाषा, समाज की विशेषताएं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। समाज का क्या अर्थ है कि समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर नियमित व्यवस्था को समाज कहा गया है। हमने समाज की परिभाषा पहले पढ़ी थी, जिसमें मैकाइवर एवं पेज ने बहुत अच्छी परिभाषा बताई थी कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में जो मनुष्य पाए जाते हैं, जो व्यक्ति पाए जाते हैं, उन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो सामाजिक संबंध बनते हैं, उन सामाजिक संबंधों के कारण जो व्यवस्था निर्मित होती है उसे समाज कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाज की बहुत सिंपल और बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी समाज है, उसमें सामाजिक संबंध है और ये सामाजिक संबंध एक दूसरे से इतने घुले मिले हैं, गुत्थम गुत्था है कि वो एक जाल का निर्माण करते हैं और इसी जाल को मैकाइवर एवं पेज ने समाज कहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सामाजिक संबंधों के कारण एक व्यवस्था का निर्माण होता है, उसी व्यवस्था को समाज कहा गया है। समाज की उत्पत्ति के बारे में हम यदि पढ़ें तो ये समाज की उत्पत्ति की एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है और बहुत पुरानी प्रक्रिया है। विकास की एक लंबी प्रक्रिया है। हम देखते हैं कि प्रारंभ में जो मनुष्य था वो आदि मानव था और आखेट अवस्था में यानी शिकारी की अवस्था में उसको कई संघर्षों का सामना करना पड़ा था। उसका जीवन अनियंत्रित था और संघर्ष काफ़ी उस समय उसके जीवन में पाए जाते थे। धीरे धीरे आखेट या शिकारी अवस्था से मनुष्य फिर कृषि अवस्था में आया। कृषि अवस्था के बाद में धीरे धीरे वर्तमान में जो मनुष्य की अवस्था देखी जा रही है उसको पहुंचने में बहुत लंबा समय लगा। इसकी यदि हम परिभाषाएं देखें तो सबसे अच्छी परिभाषा मैकाइवर एवं पेज ने दी है और मैकाइवर एवं पेज ने समाज की परिभाषा दी कि समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार व पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा उनके विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तित होने वाली तथा जटिल व्यवस्था को ही समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और सदैव परिवर्तित होता रहता है। मैकाइवर पेज ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। इस परिभाषा की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, इसकी एक एक चीज़ को आगे पढ़ेंगे। मैं पुनः इसकी मैकाइवर और पेज की परिभाषा को पढ़ रहा हूँ कि समाज रीतियों और कार्यविधियों की, अधिकार और पारस्परिक सहायता की, अनेक समूह तथा उनके विभाजनों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है और ये सदैव परिवर्तित होती रहती है और यही परिवर्तनशील व्यवस्था को समाज कहा गया है। ये सामाजिक संबंधों का जाल है और ये सामाजिक संबंध सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। गिडिंग्स कहते हैं कि समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है। पार्सन्स कहते हैं समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रियाओं के करने से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट, अब हम मैकाइवर पेज की परिभाषा के जो मुख्य आधार हैं उन आधारों को देखेंगे कि पहला आधार है उनकी परिभाषा का रीतियाँ, यूजेज। रीतियाँ अथवा प्रथाएं समाज के निर्माण एवं व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे खान पान हो, रहन सहन हो, वेशभूषा आदि से संबंधित विभिन्न रीतियाँ व्यक्ति को विशेष प्रकार से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि विभिन्न प्रकार की रीतियों के अनुसार व्यक्ति व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। कभी कभी रीतियों के विरुद्ध आचरण करने पर व्यक्ति को दंडित भी किया जाता है। कभी कभी जो रीतियां हैं उनके विरुद्ध यदि व्यक्ति कोई आचरण करता है तो समाज उसको या कानून उसको दंडित भी करता है। ये सभी रीतियां कुछ विशेष प्रकार के संबंधों को जन्म देती है। मैकाइवर पेज की परिभाषा में दूसरा आधार था कार्य प्रणालियां, प्रोसेड्यूर्स। सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों को इस संस्थाओं के नाम से पुकारा जाता है। इनके माध्यम से ही एक समाज विशेष के लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रत्येक समाज की अपनी एक विशेष कार्य प्रणाली होती है। अतः समाजों की कार्य प्रणाली से जो अन्य समाजों की कार्य प्रणालियों से भिन्न होती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक समाज की पृथक पृथक अपनी अपनी
विशेषता होती है, अपनी अपनी कार्य प्रणाली होती है जो उसे दूसरे समाजों से अलग करती है। अधिकार, अथॉरिटी, प्रत्येक समाज में प्रभुत्व के संबंध पाए जाते हैं जो समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखने का कार्य करते हैं। चौथा आधार है पारस्परिक सहायता, म्यूचुअल एड, यानी कि समाज में सहायता पाई जाती है। समाज के लिए सहयोगी संबंधों का होना आवश्यक है। परस्पर अपनी आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज में व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक सहयोग की भावना पाई जाती है। जिस समाज में पारस्परिक सहयोग की मात्रा जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक प्रगति करेगा। कहने का तात्पर्य है कि जिस समाज में पारस्परिक सहयोग जितना अधिक होगा वो समाज उतना ही आगे बढ़ेगा। पारस्परिक सहायता समाज का मुख्य आधार है। पांचवा है समूह एवं विभाग, ग्रुपिंग एंड डिवीजन। समाज का निर्माण अनेक समूह एवं विभागों के योग से होता है जिनकी सहायता से व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये समूह एवं विभाग आपस में जितने अधिक संबंधित और संगठित होंगे समाज भी उतना ही अधिक उन्नत होगा। छठा है मानव व्यवहार के नियंत्रण, कंट्रोल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मानव व्यवहार को नियंत्रित करना आवश्यक है, इसलिए मानव के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता है। यदि मानव के व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तो समाज में या सभी जगह अराजकता फैल जाएगी। और मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के दो तरीके हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक नियंत्रण के जो तरीके हैं वो मुख्यतया स्पष्ट होते हैं, लिखित होते हैं, जैसे कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन। जबकि अनौपचारिक साधन जो हैं, अनौपचारिक तरीके हैं वो लिखित में नहीं होते, हालांकि इनका प्रभाव भी औपचारिक के समान ही ये भी प्रभावी होते हैं, जैसे कि जनरीतियाँ, प्रथाएं, धर्म, नैतिकता, रूढ़ियाँ इत्यादि। इन सब के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। इन सभी साधनों से व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करके सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। अगला आधार है स्वतंत्रता, लिबर्टी। समाज में स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से कार्य, व्यवहार या आचरण करने से नहीं है। स्वतंत्रता दे दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मनमाने ढंग से कार्य करें, मनमाने ढंग से हम व्यवहार करें, आचरण करें, बल्कि स्वतंत्रता से तात्पर्य है सभी व्यक्तियों को अपने विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान समाज में किया गया है कि सभी व्यक्ति अपने विकास के लिए सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, सभी को उचित वातावरण, समान वातावरण प्रदान किया जाएगा। स्वतंत्र वातावरण में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास करके समाज की प्रगति में अपना योगदान दे सकता है। अतः मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और उपयुक्त 7 आधार है, परंतु इसके अतिरिक्त भी समाज के लिए निम्नलिखित 3 बातों का होना आवश्यक है। ये 7 आधार तो मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा के अनुसार हैं। इसके अलावा भी समाज में 3 आधारों का होना आवश्यक है। पहला है व्यक्तियों की बहुलता, दूसरा है सामाजिक संबंध और तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया। इनके बारे में भी हम देखते हैं। पहला है व्यक्तियों की बहुलता, प्लूरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। समाज के निर्माण के लिए काफ़ी मात्रा में व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज का निर्माण के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, कुछ एक व्यक्ति समाज का निर्माण नहीं करते हैं। दूसरा है सामाजिक संबंध। जब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तो समाज का दूसरा आधार है कि उन व्यक्तियों में आपस में सामाजिक संबंध होने चाहिए। सामाजिक संबंध ही समाज का प्रमुख आधार है। व्यक्तियों की किसी भीड़ या झुंड को सामाजिक संबंधों के अभाव में समाज नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति तो इकट्ठे होते हैं, भीड़ में भी व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, झुंड में भी काफ़ी सारे व्यक्ति होते हैं, झुंड में भी व्यक्तियों की बहुलता होती है, लेकिन वो भीड़ या झुंड में वो व्यक्ति, उन व्यक्तियों में आपस में कोई सामाजिक संबंध नहीं होता है, इसलिए वो समाज का निर्माण नहीं करते हैं। यानी कि दूसरी आवश्यकता है उनके मध्य सामाजिक संबंधों का होना। तीसरी आवश्यकता है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। व्यक्तियों के समूह व सामाजिक संबंधों के साथ साथ व्यक्तियों में सामाजिक अंतःक्रिया का होना भी आवश्यक है। यानी कि उनमें सामाजिक संबंध हो रहे हैं, उसके बाद उनमें सामाजिक अंतःक्रिया भी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करते हो अपने कार्य से, अपनी क्रिया से, और स्वयं भी उनके कार्य या क्रिया से प्रभावित होते हो तो वो अंतःक्रिया कहलाती है। और जब ये अंतःक्रिया समाज में होती है तो उसे सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सामाजिक संबंधों का निर्माण होगा
तो उस समाज में सामाजिक अंतःक्रिया भी होगी, अर्थात व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और एक दूसरे से प्रभावित होंगे। मॉरिस गिन्सबर्ग की परिभाषा देखते हैं अब कि समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं है अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न है। अब हम समाज की विशेषताएं देखते हैं कि समाज में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। समाज की विशेषता में पहली है पारस्परिक जागरूकता, दूसरी है समाज अमूर्त है, तीसरी है समाज में समानता और असमानता पाई जाती है, चौथा समाज में सहयोग एवं संघर्ष है, पांचवा समाज अन्योन्य आश्रितता पर आधारित है, छठी है समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है, सातवां है समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि समाज पशुओं में भी पक्षियों में भी समाज पाया जाता है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ पर समाज पाया जाता है। थोड़ी सी अब डिटेल हम देखते हैं इनकी समाज की विशेषताओं की। कि पहली विशेषता है पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस। समाज के निर्माण में सामाजिक संबंधों का विशेष महत्व है, हम सब जानते हैं, और सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना आवश्यक है। पारस्परिक जागरूकता होगी तभी सामाजिक संबंध बनेंगे, और सामाजिक संबंध बनेंगे तभी समाज का निर्माण होगा। दूसरा है समाज अमूर्त है। अमूर्त से तात्पर्य यह है कि समाज का कोई आकार प्रकार नहीं होता है, समाज का कोई भौतिक आकार नहीं होता है। समाज तो सामाजिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संबंध क्योंकि अमूर्त होते हैं अतः समाज भी अमूर्त होता है, समाज का कोई भौतिक आकार प्रकार नहीं होता। तीसरा है समाज में समानता और असमानता, लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। समाज में समानता भी पाई जाती है और असमानता भी पाई जाती है, यानी कि दोनों ही चीज़ें समाज में देखने को मिलती है। चौथा है समाज में सहयोग एवं संघर्ष, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। जैसे समाज में समानता और असमानता ही पाई जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक समय में प्रत्येक समाज में सहयोग भी पाया जाता है और संघर्ष भी पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ सहयोग होता है तो वहाँ पर संघर्ष भी देखने को मिलता है। दोनों ही प्रक्रियाएं, सहयोग और संघर्ष दोनों ही सार्वभौमिक प्रक्रियाएं हैं जो आदिम काल से लेकर, पुराने ज़माने से लेकर, भविष्य काल से लेकर, आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज में पाई जाती है। यानी कि सहयोग भी पाया जाएगा, कोऑपरेशन भी पाया जाएगा और संघर्ष भी पाया जाएगा। समाज अन्योन्य आश्रितता पर आधारित है, सोसाइटी बेस्ड अपॉन इंटरडिपेंडेंस। समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध एक दूसरे पर निर्भर है, अतः समाज एक दूसरे पर आश्रित है। वर्तमान समाज में सभी क्षेत्रों में पारस्परिक निर्भरता या अन्योन्य आश्रितता पाई जाती है, क्योंकि मनुष्य स्वयं एक सीमित रहकर अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि एक समाज या एक मनुष्य या एक परिवार स्वयं अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता, उसे अपने जीवन के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। इससे पहले थोड़ा हम देखते हैं, समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। सोसाइटी इज एवर चेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहता है और ये एक बहुत बड़ी जटिल व्यवस्था है। यदि हम अतीत के समाज से, पुराने समाज से, या आज के 5 से 10 साल पुराने समय से वर्तमान समय की यदि हम तुलना करें तो हम देखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। दिनों दिन रोज परिवर्तन आते हैं, कल से आज में भी परिवर्तन आए हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज सदैव परिवर्तनशील है और अपने आप में एक जटिल व्यवस्था है। अंतिम विशेषता है समाज की, समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। सोसाइटी नॉट कन्फर्म टू मैन ओनली। समाज केवल मनुष्य तक ही सीमित न होकर पशुओं में भी पाए जाते हैं। मैकाइवर एवं पेज इस बारे में कहते हैं कि जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। थैंक यू।